अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है राजा गिद्ध बाय बानो कुत्सिया। राजा गिद्ध शायद पिछली सदी या पिछले डेकेड या पिछली एटलीस्ट 5-6 डेकेड्स की सबसे मशहूर उर्दू नावल में से एक मानी जाती है। राजा और गिद्ध का मतलब अगर आपको नहीं समझ आता तो राजा बादशाह को कहते हैं, गिद्ध जो है वो वल्चर होता है। बेसिकली जो स्टोरी है वो बताई गई है कि जी कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंस ऑफ वल्चर्स यानी राजा गिद्ध कहा गया है। और स्टोरी जो है वो एक लव ट्रायंगल भी आप कह सकते हैं, और सेटिंग जो है वो लाहौर की है और वहाँ के कॉलेज की बात हो रही है। वहाँ पे एक लड़की है सीमिन, जिसको आफताब नाम के एक लड़के से मोहब्बत है, और उन दोनों की मोहब्बत में एक और बंदा भी शामिल है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि ये किताब जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है उसका नाम है फ्रूटलेस लव, उर्दू में इश्क ला हासिल। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी, जिसको ला इम्तनाही तजस्सुस कहा गया है। उर्दू आपके लिए मुश्किल होगी इसलिए मैं साथ इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बता रहा हूँ। और तीसरी है अनलॉफुल अर्निंग, रिस्क हराम, ये तो आसान है। और आखिरी है अवेयरनेस ऑफ डेथ, मौत की आगाही। तो ये किताब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और बड़े मज़े का इसका एक फ़्लो है। और सबसे मज़े की बात जो इसमें जो नाम है इसका राजा गिर, वो ये है कि एक रियल लाइफ स्टोरी चल रही है, एक लव ट्रायंगल है और उसमें मतलब बहुत फ़िलोसॉफिकल डिस्कशंस भी हैं। बहुत मज़े की किताब है, लेकिन साथ साथ एक कहानी चल रही है परिंदों की दुनिया की, जहाँ पे परिंदों ने जो है एक बैठक लगाई है और उन्होंने गिद्ध को बुलाया और गिद्ध को कहा कि जी आप जो हैं वो मैडनेस की तरफ, पागलपन की तरफ जा रहे हैं। जैसे इंसान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, वो अपनी ही जो स्पीशीज़ है यानी इंसान जो है वो अपने इंसानों को मारने के लिए हथियार बना रहा है। इसी तरह वो भी कहते हैं कि गिद्धों की भी आदत है कि वो हराम यानी जो लाशें होती हैं जानवरों की वो खाते हैं, चाहे वो गिद्ध की क्यों ना। तो उन्होंने कहा कि भाई इंसान जो है वो गिद्ध की तरह है, इंसान अपने आप को तबाह करना चाहता है, गिद्ध भी अपने आप को तबाह करना चाहते हैं। तो परिंदे चाहते हैं कि वो गिद्धों को परिंदों की आबादी से या परिंदों की बस्ती से निकाल दें। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। सीमेन शाह जो हैं वो आफ्ताब के साथ एमए सोशियोलॉजी क्लास में होती हैं। वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है। सीमेन शाह जो है वो एक अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छी खासी खूबसूरत हैं, जिस तरह किताब में डिफ़ाइन किया गया काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और पूरी क्लास एक तरह से उन पर फ़िदा है। और क्लास के साथ साथ उनके एक प्रोफेसर हैं, वो भी उन पर फ़िदा हैं, यंग प्रोफेसर हैं तो वो भी उन पर फ़िदा हैं। और जो नरेटर हैं, जो ये कहानी सुना रहे हैं बेसिकली, अब्दुल कय्यूम साहब, जिसको कय्यूम कह के बुलाया गया है, वो भी जो है वो सीमेन शाह पे जो है दिलो जान लुटा बैठे हैं। लेकिन सीमेन शाह का जो दिल है वो आ गया है आफ्ताब साहब पे। आफ्ताब साहब एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मसला ये है कि वो फैमिली बिजनेस छोड़ नहीं सकते, अपनी फैमिली की रिवायात नहीं छोड़ सकते, फैमिली की बात नहीं छोड़ सकते। बेसिकली उनके अब्बा नहीं मानेंगे। तो वो जो है उनको भी मोहब्बत है सीमेन शाह से। ज़ाहिर है सीमेन शाह किसको नहीं अच्छी लगती, सबको ही अच्छी लगती है, उन्हें भी अच्छी लगती है। लेकिन वो ये करते हैं कि वो फैमिली की बात सुन लेते हैं और फैमिली जहाँ उनको बोलती है वहाँ शादी कर लेते हैं। उनका दिल नहीं होता लेकिन वो वहाँ शादी कर लेते हैं और लंदन मूव कर जाते हैं। ये मैं आपको बहुत समराइज बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी लंबी कहानी है। आसान लफ्ज़ों में वो लंदन मूव कर जाते हैं फैमिली बिजनेस की देखभाल करने के लिए। पीछे से सीमेन शाह जो है वो रह जाती हैं, एक हार्ट ब्रेक सा हो जाता है। तो ये स्टोरी मैं आपको पूरी भी नहीं बताऊंगा ताकि आप थोड़ा इंटरेस्टेड रहें, और अगर आपने राजा गिद्ध नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर पढ़ें। तो सीमेन शाह जो है फिर उनकी एक अनटाइमली सी डेथ भी हो जाती है। तो कय्यूम साहब भी इस दरमियान स्टोरी नरेट कर रहे हैं। और जो फ़नी कैरेक्टर लगता है मुझे वो प्रोफेसर सुहेल साहब का है। प्रोफेसर सुहेल साहब भी जो है काफ़ी मज़े मज़े के बीच में आते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो ये एक पूरा छोटी सी समरी है कहानी की जिसमें ये सब हो रहा है। और इसमें जो राजा गिद्ध हैं, असल में अब आप सोच रहे होंगे ना कि किताब का नाम राजा गिद्ध है तो जी सुहेल साहब राजा गिद्ध हैं, कय्यूम राजा गिद्ध है या आफ्ताब है। तो कय्यूम साहब जो है उनको राजा गिद्ध कहा गया है। अच्छा, बुक के थोड़े सेंट्रल प्लॉट की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का इख्तिलाफ है कि ये किताब इस बारे में, इस बारे में, इस बारे में, इस बारे में। तो मुझे लग रहा था, और जो मतलब एक जनरल कंसेंसस जहाँ तक है वो ये है कि इसमें हराम और हलाल की तमीज़ बताई गई है कि जी हराम जो है वो हराम होता है, हलाल जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो इसमें एक जो थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की, एक फ़िलोसॉफ़िकल थ्योरी कहते हैं बानो कुत्सिया की, वो कहती हैं कि जी हराम कमाने के लिए जो इंसान निकल पड़ता है फिर उसके अंदर जो एक हराम कमाने या हराम खाने की आदत सी आ जाती है, वो नहीं छोड़ सकता उसको। वो जैसे वल्चर की एग्जांपल देते हैं कि वो हमेशा जो है मुर्दा गोश्त खाता है, इस तरह वो कहते हैं कि हराम खाने वाला जो है वो एक मुर्दा गोश्त खाने वाले की तरह है, मानंद है। वो कहती हैं कि हराम खाने वाला जो है वो फिर अपनी यही आदत जेनेटिकली, ये एक उनकी फ़िलॉसफी है, ऐसी कोई साइंस नहीं है, वो जेनेटिकली आप
हराम खाने की आदत पास ऑन नहीं कर सकते, बट वो उनकी एक फ़िलोसॉफ़िकल थ्योरी है कि आप हराम खाने की आदत जो है अपनी जनरेशन्स को पास करते हैं। तो ये बानो कुद्सिया ने एक हराम और हलाल का डिफरेंस और परसुएंस ऑफ हलाल के चक्कर में क्या होता है, हराम के चक्कर में क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये एक सेंट्रल फ़िलॉसफी उन्होंने अपनी किताब में जो मुझे समझ आई दी है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशंस हैं। आपको ये किताब में खाली छोटे जो लव स्टोरी है, ये फ़िलोसॉफ़िकल एक छोटा सा जो हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। जब आप इस किताब को पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, दो दफ़ा, ये वो किताबों में से एक है जिसको आप जब भी पढ़ें आपको कुछ नया ढूँढने को मिलेगा, आपको कुछ नए जुमले में कुछ नई बात मिलेगी। तो ये एक बड़े मज़े की किताब है, बहुत मज़े का इसका फ़्लो है। कुछ चंद सेंटेंसेस हैं जो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, मेरे मतलब मुझे दिल के करीब हैं काफ़ी। उनमें से एक तो ये है कि जी, मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठने की सलाहियत रखती है। आप इसका अगर मीनिंग समझ सकते हैं तो आपको ज़रूर कभी ना कभी मोहब्बत होगी। इसके अलावा एक और बड़ा फ़नी सा भी और एक बड़ा रियलिस्टिक सा उन्होंने एक जुमला लिखा है, वो है, बीवी महबूबा नहीं हो सकती सीमी, अगर हो सकती तो बीवी और महबूबा के लिए अदब में एक ही लफ्ज़ होता। ये भी काफ़ी डीप हो जाता है, थोड़ा फनी सा है, थोड़ा लाइट हार्टेड है, लेकिन बहुत डीप सेंटेंस है ये। और इसके बाद है जो मेरा सबसे फेवरेट सेंटेंस है, और वो ये है कि और मैं तो कहती हूँ कि अगर हो सके तो मोहब्बत भी ना मांगो, मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके लिए निकाले। मैं ज़्यादातर एक्सर्प्स नहीं करता बुक के, क्यों मज़ा नहीं आता, आपको खुद पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये कुछ एक्सर्प्स हैं उस किताब के जो बहुत बहुत अमेजिंग है। तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और कमेंट में जाके मुझे बताएं कि आप पढ़ने के बाद बता दें, चलें काफ़ी टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, पढ़ने के बाद बताएं आपको कैसी लगी। लेकिन ये ज़रूर किताब पढ़ें। हमारा उर्दू अदब जो है वो बहुत बहुत एक हाई लेवल पे होता था। हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते थे, उर्दू अदब से ही हमारे उन किताबों को उठा के ड्रामे बनाए गए। हमसफ़र एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत बड़ा हिट था, तो वो भी एक नावल से ही बना हुआ है। तो आप किताबें पढ़ें, उर्दू किताबें पढ़ें। नहीं आती उर्दू, अगर हल्की है, नहीं समझ आती, कोई आपसे अलिफ बे ते पे से ये नहीं पूछ रहा, आप उर्दू किताब पढ़ें, जितना समझ आ जाए उतना पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक लफ्ज़ ब लफ्ज़, और आपसे कोई लाउड रीडिंग भी नहीं करवा रहा है कि आपको शर्म आए। तो उर्दू अदब पढ़ें, उर्दू नॉवेल्स पढ़ें, बहुत मज़े मज़े के होते हैं, बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ होती हैं। उनमें आप बॉलीवुड को भूल जाएंगे, आप हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर्स को भूल जाएंगे। टिल नेक्स्ट बुक, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।